जवान भाइयों राम राम, सत श्रीकाल, सलाम अलैकुम। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाइयों, एक बहुत बड़ी खबर के साथ में आया हूँ और खबर ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक दिव्यांग सैन्यकर्मी की पेंशन के ऊपर एक फैसला, एक जजमेंट आया है। तो पहले तो मैं ये आपको 2 मिनट में ये पूरा फैसला आपको बता देता हूँ। उसके बाद में कौन कौन इससे प्रभावित होंगे वो भी मैं बताऊँगा। जवान भाइयों, आप देखते रहिए। जवान भाइयों, ये जो फैसला है ये इसी मंगलवार को, इसी हफ्ते के मंगलवार को आया है, 18 जुलाई को। तो पेपरों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या आप लोगों तक पूछे नहीं पूछे। तो चलो मैं एक दो पेपर का बता देता हूँ कि उनकी जो टाइटल हो किस तरह के, उनके टाइटल में क्या है। सेवा के दौरान दिव्यांगता पर ही सैन्यकर्मी असक्ता पेंशन का होगा हकदार। पहली लाइन में आप समझ गए होंगे कि कौन हकदार होगा। चलो, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसी सैन्यकर्मी की तभी दिव्यांगता पेंशन मिल सकती है जब वह सेना की सेवा करते हुए दिव्यांग, घायल, चोट लगी हो या दिव्यांगता बढ़ी हो, साथ ही शारीरिक दिव्यांगता कम से कम 20% हो। इसके अंदर जस्टिस अभय एस ओका और एम एस सुंदरेश की पीठ ने एक सैन्यकर्मी को दिव्यांगता पेंशन देने के सैन्य बल न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में जवान जब छुट्टी लेकर एक स्थान पर गया तो उसके 2 दिन बाद वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। पीठ ने कहा कि वादी को लगी चोटों और उसकी सैन्य सेवा के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। न्यायाधिकरण ने इस पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की है, इसलिए वादी दिव्यांग पेंशन पाने का हकदार नहीं है। आप समझ गए होंगे। पहला तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दिव्यांग पेंशन का कौन हकदार है, कौन नहीं है। अभी आपका अगला प्रश्न ये होगा कि ये फैसला किसके लिए आया, तो मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि पेपर में इतना ही है, जजमेंट से सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये एक पूर्व सैनिक नायक हैं। 6 नवंबर 1999 को सेना अधिकारी, जो जजमेंट में उसमें अधिकारी है पर ये नायक हैं, को वार्षिक अवकाश प्रदान किया गया। वह उसी दिन किशनपुरा के लिए रवाना हुए। 8 नवंबर 1999 को छुट्टी पर रहते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार स्कूटी ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसके सिर में चोट लगी और बेहोश हो गया। मेडिकल बोर्ड ने उसकी विकलांगता का प्रतिशत 80% आंका। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी ई में रखा। उस आधार पर उन्हें 28 सितंबर 2000 से सेवा से बाहर कर दिया गया। उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को एक आवेदन दिया जिसमें विकलांगता पेंशन प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। ट्रिब्यूनल ने सैन्य सेवा से उनके निर्वहन की तारीख से जीवन के लिए 80% विकलांगता पर निर्धारित विकलांगता पेंशन जारी करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने अपील में भारत संघ ने तर्क दिया कि सशस्त्र बलों के एक सदस्य द्वारा विकलांगता और सैन्य सेवा के परिणाम स्वरूप लगी चोटों के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। सेना के लिए पेंशन विनियम 1961 के नियम 173 और हताहत पेंशन पुरस्कार 1982 के लिए पात्रता नियम के नियम 12 का संदर्भ दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इस दुर्घटनाकर्मी के अपने कर्तव्य के स्थान से यात्रा करने के कुछ दिनों बाद हुई थी छुट्टी स्टेशन और इस प्रकार विकलांगता पेंशन से वंचित कर दिया गया था। जवान भाइयों, आप मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं बहुत ही शॉर्ट अक्षरों में, शब्दों में बता दूं कि भाई एक सैन्यकर्मी छुट्टी लेके घर पे आया और घर पे आने के बाद में दूसरे दिन उसको रोड पार करते हुए चोट लग गई। चोट लगने के बाद में वो 80% विकलांग हो गया। उसको मेडिकल बोर्ड से उसको घर भेज दिया गया, रिटायरमेंट कर दिया गया, उसकी पेंशन नहीं लगी। उसके बाद में वो जो मिलिट्री कोर्ट हैं, जो AFT हैं, वो सैन्य न्यायाधिकरण में गए और सैन्य न्यायाधिकरण ने उनकी पेंशन बढ़ा दी वहाँ से कि इनको मेडिकल पेंशन मिलेगी। इसी चीज़ को भारत सरकार ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो सैन्य कर्मी को जो पेंशन बनी थी वो कैंसिल कर दी और उसमें कहा गया कि जो उनको चोट लगी वह सैन्य सेवा के दौरान नहीं लगी। पहली बात तो ये।
दूसरी बात भाई, मैं इसके अंदर एक चीज़ और भी अपने जवान भाइयों को बताना चाहता हूँ। अगर उन तक पूछे तो आप अगर कभी छुट्टी पे आए हुए हो तो आपकी इंजरी रिपोर्ट भरी जाती है। कभी तो आप छुट्टी पर आते हो तो वापस जाने का आप रिजुएशन भी करवाते हैं, तो आप रिजुएशन का भरो उसमें इंजरी रिपोर्ट में कि भाई मैं रिजुएशन करवा के आ रहा था और चोट लग गई। पहले तो ये हो गया। दूसरी बात भाई, मैंने ऐसी पहली बार ऐसी सरकार दी है जो जवानों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई। ये सरकार इस केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई। ये सरकार उस जवान को ज्यादा ज्यादा कितनी पेंशन मिलती, मेडिकल की पेंशन 5,000, ज्यादा ज्यादा 5600 रुपये। अरे लाखों करोड़ों अरबी रुपये लेके इनके दोस्त उड़ गए विदेशों में, और इसको एक जवान की 5500 रुपये से ही प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, ये पहली सरकार मैंने ऐसी देखी जो जवानों के नाम से इन्होंने सरकार बनाई और जवानों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई। आप ये इनके पिछले 7-8 साल के फैसले देख लो, वो जवानों के खिलाफ में है और अफसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं सारी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का, मिलिट्री सर्विस पे का, और डिसेबिलिटी पेंशन। हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन का भी देख लो, एक जवान को तो मिल रहे हैं 5600 रुपये जिस तरह से, और इनके फूफा, जो इनके फूफा लगते हैं, जो जनरल कर्नल, उनको दे रहे हैं 2,54,000 रुपये। ये सरकार, ये सरकार बोलती है कि हम सबको एक सम्मान से देखते हैं, पूरे देश को। ये कहाँ है एक सम्मान से देख रहे हैं? ये तो भेदभाव का इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस सरकार ने। दूसरी बात भाई, इसके अंदर आप लोगों को सबको मालूम है कि एक जो सैन्यकर्मी होता है वो 24 घंटे 7 डे जब तक वो नौकरी पर रहता है तब तक वो ऑन सर्विस माना जाता है। आप एक आम सिविलियन को देख लो जो सिर्फ 8 घंटे की नौकरी करता है, पर एक जो फौजी आदमी है वो 24 घंटे की नौकरी करता है, 24 घंटे वो एक्टिव रहता है। दूसरी बात, जब वो छुट्टी पर आता है तो उसको कभी भी रिकॉल कर लो, चाहे कोई इमरजेंसी हुई, किसी भी तरह से हुई। तो ये सरकार ने जो ये नियम बनाए हैं, ये जवानों को काटने के लिए ही क्यों बनाई? अगर वो छुट्टी पे आया हुआ है तो उसको रिकॉल भी तो कर सकते हो आप उसी समय। तो उसकी जो अगर कोई घर में काम कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो काम तो घर में तो उस फौजी को ही करना पड़ेगा, अगर उसके आगे पीछे नहीं है तो। अगर वो अपने घर का मकान का निर्माण करवा रहा है और दीवार गिर जाए तो उसमें क्या गलती उसकी बोल दो कि वो तो छुट्टी पे आया हुआ था। तो वो घर के मतलब छुट्टी पे आने के बाद में वो सीधा उतर के सीधा बिस्तर पे रहे, जब तक वो 2 महीने की छुट्टी रहे, 60 दिन की, 1 महीने की, तो बिस्तर पे रहना चाहिए, बिस्तर से उसका पैर नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये तो हो गई सरकार, इस तरह की सरकार ने अपने नियम बना दिए। दूसरी बात, विकलांगता पेंशन का आप लोगों ने पता कितना बड़ा भेदभाव कर रखे हैं कि जवान को ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपये और एक ऑफिसर को 2,54,000 रुपये। इस सरकार की नज़र में जवान बहुत ही निचले लेवल का, 14वीं सदी का शूद्र है, और ऑफिसर श्रवण है, और उनको 2,54,000 दे रहे हैं अपने फूफा को ये सरकार। दूसरी बात, इस सरकार ये जवानों के पीछे हाथ धो के पड़ी। 2018 में 2019 में 2,000 से ज्यादा ऑफिसर फेक डिसेबिलिटी पेंशन से आए हुए। तो फेक डिसेबिलिटी पेंशन कौन लेके आ रहा है? इस सरकार को देखना चाहिए कि जवान क्यों लेके आएगा डिसेबिलिटी पेंशन, जवान क्यों लेके आएगा? क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा 50% भी अगर उसको डिसेबिलिटी मिलती है तो उसको 5500 रुपये मिल रहे हैं। 5500 रुपये में उसके कागज लाल हो गए कि ये दिव्यांग है, ये विकलांग है, तो उसको आने के बाद में जॉब नहीं मिलेंगे। 5500 रुपये में तो कोई रिक्स लेगा नहीं। और वहीं पर जो 60 साल की नौकरी करवाते हैं उनको ये डिसेबिलिटी, फेक डिसेबिलिटी दे के भेज रही है 2,54,000 रुपये। तो जवान भाइयों, इस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, इससे बहुत सारे जवान भाई प्रभावित भी होंगे, बहुत सारे। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते थे पहले से कि भाई सर मैं घर पे आया था, सील आया था, एनुअल छुट्टी आया था, मेरे को चोट लगी और मेरे को डिसेबिलिटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। तो मैं यही बताता था भाई इसके फैसले बहुत अलग अलग हैं। बहुत सारे जो फौजी कोर्ट हैं, AFT हैं, उनके अंदर अलग अलग जजमेंट आए हुए हैं। किसी को डिसेबिलिटी पेंशन दी गई है, किसी को नहीं दी गई। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इससे पहले भी इसके ऊपर फैसला आया है, पर अभी जिनको मिली हुई है उनके ऊपर भी भाई तलवार लटकने लगी खतरे की इस पूरी जजमेंट से। दूसरी इसी जजमेंट के अंदर एक चीज और भी बोली कि 20% से अगर कम होगी किसी की तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और अभी फिलहाल में मेरे को सुनने में आ रहा है कि पहले तो चलो 5, 7, 9
15% बोर्ड देते थे उसको कि 15% दे दिया, 10% दे दिया, डिसेबिलिटी दे दी। अभी फिलहाल बोल रहे हैं जो अभी नए आए हुए हैं कि उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज ही नहीं भरी हुई, कि 0 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो ये सरकार किस किस तरह से जवानों का गला घोटने पे लगी हुई। और अभी अभी देखते जाओ, जो सेकंड रिवीजन आएगा ना उसमें आप लोगों की आंखें और खुल जाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई अच्छा लगा वीडियो तो भाई शेयर कर देना। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे आजकल शेयर नहीं करता हूँ भाई। कोई बहुत सारे भाई फोन करते हैं कि भाई कपिल आप दिख नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। मैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल ही वीडियो नहीं शेयर कर रहा। आप यहीं पे देख सकते हो डायरेक्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय से।